Federal MCQs Prokaryote chapter number, I think it's chapter number 6. तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि साइनोबैक्टीरिया के हवाले से एक राइट स्टेटमेंट हमें चूज़ करनी है. आर पॉइजनड बाय ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं. वो लोग ऑक्सीजन खुद रिलीज़ करते हैं, एरोबिक होते हैं. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो एक डबल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनल है. हाँ, उनके पास क्लोरोफिल ज़रूर होता है, इसीलिए वो ऑप्शन नंबर सी सही है. और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते क्योंकि साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, या फिर आप फाइलम बोल सकते हो बैक्टीरिया का. इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 2, साइनोबैक्टीरिया अनलाइक अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियाज दैट फोटोसिंथेसाइज डू, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो बाकी हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उन जैसा नहीं होता, क्योंकि वो नॉट गिव ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ करता. नहीं, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज़ करता है. हाँ, ये ऑप्शन सही है. नॉट हैव क्लोरोफिल, साइनोबैक्टीरिया का क्लोरोफिल नहीं होता है क्लोरोफिल. उसके बाद सेल वॉल नहीं होती तो होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. क्वेश्चन नंबर 3, पिलाई आर मेड अप ऑफ पिलिन. अब पिलिन हमारे पास क्या है? ये एक प्रोटीन का टाइप होता है. जैसे फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन, और फ्लैजिलिन भी क्या है? एक प्रोटीन है. क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ बाय. जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं किस तरीके से? ज़्यादातर मोस्ट डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द होस्ट. होस्ट के हर एक सेल को आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअली एक एक करके डिस्ट्रॉय करते हैं. डिप्राइविंग द होस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि होस्ट को न्यूट्रिएंट नहीं लेने देते. टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं. या फिर डिप्राइविंग द होस्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि होस्ट को ऑक्सीजन नहीं लेने देते. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल. सनलाइट को यूज़ करते हैं, नहीं. वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है. तो यहाँ पे दोनों ए और सी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, अ बैक्टीरियम विथ फ्लैजिला ऑल अराउंड, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अराउंड फ्लैजिला हो, इस तरीके से उसे पेरिट्रैकस कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है. कॉन्जुगेशन एक रिकॉम्बिनेशन का टाइप है जहाँ पे इस तरीके से पिल्लाई के थ्रू एक ब्रिज फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे पिल्लाई की मदद से डीएनए मटेरियल एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज नहीं बोल सकते क्योंकि वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया की और यूकैरियोट की मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है क्योंकि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स फॉर. बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर मीज़ोकाइम करके एक इन्वेजुलेशन होती है. इस मीज़ोकाइम का काम होता है रेस्पिरेशन करना, और इसीलिए बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, यानी कि जो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर भी दे आर ओके, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी दे कुड सर्वाइव. तो इनके लिए ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. ऑप्शंस अगर आप देखो, रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई, तो नहीं, तो वो ऑब्लिगेट हो जाएंगे. ठीक है, ऑब्लिगेट का वर्ड आ जाएगा उसके लिए. आर किल्ड इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है, मरेंगे नहीं है ऑक्सीजन अगर आप इसे दे दोगे क्योंकि फैकल्टेटिव है. डू नॉट ऑलवेज नीड्स ऑक्सीजन, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. फोटोसिंथेटिक अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है कि ऑक्सीजन इसको रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप इसे दे दोगे तो इट्स ओके. क्वेश्चन 11, एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन फॉसिल स्ट्रोमेटोलाइट्स. स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या होते हैं? जब आपके माइक्रोबियल मैट्स जिसके ऊपर प्रोटोबायोन्स रहते थे वो जब ड्राई हो जाते तो उसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है. तो ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स होते हैं इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए गए थे. और साइनोबैक्टीरिया की हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस क्या थी? उन्होंने बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिन्होंने एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ की थी. तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी. Question number 12 and the last question which says the bacteria that cause tetanus can be killed only by prolonged heating, यानी कि टेटनस का बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ जब आप उसे बहुत समय तक हीट करोगे, बॉइल करोगे, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर लोगे तभी ही वो मरेगा, क्योंकि
वो क्या करता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होगा, हीट करने पे बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन एंडोस्पोर्स ख़त्म नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये फेडरल के कुछ MCQs थे, बहुत इजी और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs थे ये।